Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. आज हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग का सेकेंडरी कोर्स साइकोलॉजी का मॉड्यूल 3 ह्यूमन डेवलपमेंट लेसन 10 चाइल्डहुड का बचा हुआ पार्ट आज हम लोग कवर अप करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Hello dear learners of NIOS. Now we are going to cover up section 10.2 which is cognitive development. अब हम लोग cognitive development पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। Cognitive development refers to the way children learn and process information. It includes improvement in attention, perception, language, thinking, memory and reasoning. ये जो cognitive development है वो बच्चों के सीखने का और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने का एक तरीका है। इसमें क्या क्या आता है? इम्प्रूवमेंट आता है। किस किस चीज़ों में इम्प्रूवमेंट मीन्स किसी चीज़ पे अटेंशन करने में, किसी चीज़ को परसेप्शन रिसीव करने में, लैंग्वेज सीखने में, किसी चीज़ के बारे में सोच विचार करने की कैपेसिटी में, मेमोरी और रीजनिंग करने में। ये सब जितने भी चीज़ें हैं वो किससे है रिलेटेड? कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अकॉर्डिंग टू पियागेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी, आवर थॉट्स एंड रीजनिंग आर part of adaptation. Cognitive development follows a definite sequence of stages. Piaget described 4 major stages of cognitive development: sensory motor stage, birth to 2 years; pre-operational stage 2 to 7 years; concrete operational stage 7 to 11 years; and formal operational stage 11 plus years. पियागेट्स एक साइकोलॉजिस्ट थे। उनके अनुसार जो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल थ्योरी है, हमारा जो थाउट से सोचने समझने की जो शक्ति है या फिर जो रीजनिंग है वो अडेप्टेशन का पार्ट है, अडेप्टेशन का हिस्सा है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस को फॉलो करता है। ऐसे 4 मेजर स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में डिस्क्राइब करा गया है। सेंसरी मोटर स्टेज जो कि जन्म से 2 वर्ष तक का है, प्री ऑपरेशन स्टेज जो कि 2 से 7 वर्ष तक का है, और कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज जो 7 से 11 वर्षों तक का है, और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 11 से और उससे अधिक वर्षों का है। यहाँ पे इसी प्रकार से आपको पियागेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी दिखाया गया है। इस फिगर की हेल्प से आपको समझाया गया है। द फॉलोइंग सेक्शन टेक्स अ लुक एट cognitive development through childhood as indicated by Piaget theory. अब यहाँ पे जो भी हम लोग नीचे सेक्शन पढ़ने वाले हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो कि चाइल्डहुड के दौरान होता है वो इंडिकेट किया गया है पियागेट्स के थ्योरी में। हम लोग उनको देखेंगे और इस थ्योरी को समझेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन अर्ली चाइल्डहुड 2 to 6 ईयर्स। जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अर्ली चाइल्डहुड में 2 से 6 वर्ष के बीच में होता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड चिल्ड्रन बिकम इंक्रीजिंगली प्रोफिशिएंट इन यूजिंग सिंबल्स सच एज वर्ड्स एंड इमेजेस टू रिप्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सिचुएशंस एंड इवेंट्स। By the time children enter school, they have a reasonably good vocabulary. In fact, children are very receptive at learning language when they are exposed to multiple languages in different contexts. They often grow up as bilingual or multilingual children. They have better understanding of language compared to monolingual children who use only one language. इस दौरान जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनमें प्रोफिशिएंट बन जाते हैं। मीन्स वो सिम्बल्स को जैसे कि वर्ड्स और इमेजेस को और जो भी वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उसको बहुत ही बढ़िया तरीक़े से रिप्रेजेंट करना सीख जाते हैं। वो किसी भी सिचुएशन और इवेंट्स में उसको रिप्रेजेंट करना सीख जाते हैं। इस टाइम तक जो बच्चे वो उनका जो एडमिशन है वो स्कूल तक में हो जाता है और वो उनके पास एक अच्छा खासा वोकैबुलरी भी हो जाता है। मीन्स उनके पास अच्छा खासा वर्ड्स भी आ जाता है। इनफैक्ट जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं लर्निंग लैंग्वेज। वो मीन्स किसी भाषा को जब सीख रहे होते हैं, मीन्स लैंग्वेज को जब वो सीख रहे होते हैं तो उस टाइम वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में समझ सकते हैं। इतना पावर होता है उस टाइम बच्चों के बीच में। वो बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल चिल्ड्रन होते हैं। मीन्स ये जो बच्चे होते हैं मीन्स एक से ज़्यादा भाषा बोल सकते हैं या फिर एक से 2 भाषा, जिसको हम लोग बोलेंगे बाइलिंगुअल, एक से अधिक हो गया, और जिसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़ जो 2 से अधिक भाषा सीख रहा है उसको बोलेंगे हम लोग मल्टीलिंगुअल चिल्ड्रन। मीन्स वो 2 से अधिक भाषा को सीख रहा है। एक तो 1 से अधिक सीखा जो बाइलिंगुअल हो गया, और एक मल्टीलिंगुअल मीन्स 2 से अधिक भाषा को सीखा। यानी कि बच्चे के पास उनके पास इतना ब्रेन हाई पावर का होता है कि वो उस टाइम बहुत सारे लैंग्वेजेस को सीख सकते हैं। कब सीख सकते हैं? जब वो 2 से 6 वर्षों के बीच में हो। उनके पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होता है लैंग्वेज का
कंपेयर टू मोनोलिंगुअल चिल्ड्रन। मीन्स जो बच्चे एक भाषा को बोल पाते हैं और जो बच्चे बायलिंगुअल या फिर मल्टीलिंगुअल हो, तो उनके पास एक अच्छा खासा शब्द डिक्शनरी होता है और वो उसी में से लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। Capacity for sustained attention improves during the early childhood. A 3-year-old child may persist on a task such as coloring with crayons, playing with toys, or watching television for not more than 15 to 20 minutes at a stretch. By contrast, a 6-year-old can be found to be working on an interesting task for an hour or more. Children also become more selective in their attention. As a result, their perceptual skills also improve. तो ये जो बच्चे होते हैं, इनका जो कैपेसिटी मीन्स इनकी जो क्षमता होती है इस टाइम बहुत ज़्यादा सस्टेन्ड होती है। इनका जो ध्यान होता है, अटेंशन होता है, अर्ली चाइल्डहुड के दौरान बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होता है। मीन्स इनका ध्यान देने का जो क्षमता होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये किसी भी चीज़ पे इजीली अटेंड करते हैं, मीन्स इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक इस चीज़ को देखते हैं। एक जो 3 वर्षीय बच्चा होता है वो क्रेयॉन से आराम से कलर कर सकता है, टॉयज के साथ खेल सकता है और टेलीविज़न को 15 से 20 मिनट तक ही हार्डली देखेगा एक बार में, उससे ज़्यादा नहीं देख पाएगा। और वही हम लोग एक 6 वर्षीय बच्चे की बात करें तो वो अपने लिए 1 से अधिक घंटे के मोर इंटरेस्टिंग टास्क को खोजेगा कि वो उस चीज़ में लगा रहे, वो उस चीज़ को परफॉर्म करते रहे। जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा सेलेक्टिव होते हैं अपने अटेंशन में, मीन्स वो किसी पार्टिकुलर चीज़ की ओर ज़्यादा ध्यान देते हैं और इसके परिणाम स्वरूप इनका जो परसेप्चुअल स्किल्स होता है वो भी इम्प्रूव करता है। मीन्स जो बच्चे होते हैं वो हर एक चीज़ों पे उतना अटेंड नहीं कर पाते, जिसमें उनका ज़्यादा इंटरेस्ट जा रहा है वो उस बात पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और वो उस पर ज़्यादा अटेंशन देते हैं। Thinking becomes more logical and capacity to remember and process information also improves. Through interaction with the environment, the child learns the rules of appropriate social behavior which prepare him or her for schooling. Early childhood from 2 to 6 years in the phase when the child progresses through the pre-operational stage. There are 2 substages of the pre-operational stage, which is symbolic function 2 to 4 years and intuitive thought 4 to 7 years. ये जो थिंकिंग होता है, सोच विचार करने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा लॉजिकल बन जाती है। इनके पास कैपेसिटी होती है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को याद रख सके और उसको प्रोसेस कर सके और इसके साथ साथ उस इंफॉर्मेशन को वो हमेशा इम्प्रूव कर सके। इनका जो इंट्रैक्शन होता है इन्वायरमेंट के साथ, पर्यावरण के साथ, जो बच्चे होते हैं वहाँ से वो रूल सीखते हैं, कैसे किस प्रकार से हम लोग को सोशल बिहेवियर करना है और वो अपने आप को तैयार करते हैं स्कूलिंग के लिए, स्कूल जाने के लिए। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 वर्ष तक का होता है। इस फेज में बच्चे प्रोग्रेस करते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज के थ्रू और हम लोग के पास 2 सब स्टेजेस है प्री ऑपरेशनल स्टेज का, एंड वो क्या है, सिम्बॉलिक फंक्शन जो कि 2 से 4 वर्ष तक के बीच में होता है और एक है इंट्यूटिव थॉट जो कि 4 to 7 years के बीच में है। During the symbolic function sub-stage, children can create mental images of objects and store them in their minds for later use. For example, such a child can draw a picture of or pretend to play with a puppy that is no longer present there. इस दौरान जो सिम्बॉलिक फंक्शन है, सब स्टेज है बच्चों का, इस दौरान क्या होता है कि जो बच्चे वो मेंटल इमेजेस को क्रिएट करते हैं ऑब्जेक्ट का और वो अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं। मीन्स अभी जो कर रहे हैं बच्चे, अगर मान लीजिए कि अभी वो डॉग के साथ, एक पप्पी के साथ खेल रहे हैं या लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, इस इन्फॉर्मेशन को वो क्या करते हैं अपने माइंड में स्टोर कर लेते हैं। किस चीज़ के लिए, लेटर यूज़ करने के लिए। मीन्स बाद में इसका हम लोग यूज़ करेंगे। कैसे, एक बच्चा मान लिया जाए कि वो एक पिक्चर बना रहा है, ठीक है, या फिर प्रिटेंड कर रहा है कि वो एक पप्पी के साथ खेल रहा है, जबकि वो चीज़ वहाँ पे है भी नहीं, लेकिन वो ऐसा दिखावा कर रहा है कि हम एक पप्पी के साथ खेल रहे हैं। मीन्स उसने क्या किया, उस इन्फॉर्मेशन को स्टोर करा, उसके बाद में उसका यूज़ कर लिया। Children can talk about people who are traveling or who live somewhere else. They can also talk about or draw places they visited, as well as create new scenes and creatures from their imagination. Children can also use their mental images of things to role play in games. जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि कभी कहीं ट्रैवल करे तो वहाँ पे जो लोगों को देखते हैं वो उनके बारे में डिस्क्राइब आउट कर सकते हैं, या फिर जो कहीं और रहते हैं उनके बारे में वो बता सकते हैं। साथ में ये जो बच्चे हैं वो जिस प्लेस पे अभी तक विजिट करे हो उस जगह का वो ड्राइंग भी बना सकते हैं और साथ में वो न्यू सीन्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, थ्रू द हेल्प ऑफ इमेजिनेशन, मीन्स कल्पना की शक्ति से। ये जो बच्चे होते हैं वो अपने मेंटल इमेजेस का यूज़ किस प्रकार से करते हैं, गेम्स के रोल प्ले के लिए। Piaget also believes that pre-operational children have a style of thinking characterized by
egocentrism or the inability to see the world from someone else's point of view. According to Piaget, children with egocentrism explain situation from their own perspective and understanding. Piaget को विश्वास था कि ये जो प्री ऑपरेशन बच्चे हैं उनके पास एक स्टाइल होता है किसी चीज़ को सोच विचार करने का, और ये कैटेगराइज के द्वारा किया जाता है एगोसेंट्रिज्म के द्वारा. इनके पास इनएबिलिटी होती है कि वो दुनिया को देखे दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से. और पियागेट के अनुसार ये जो बच्चे होते हैं इनका जो एगोसेंट्रिज्म होता है वो एक्सप्लेन करता है किसी भी सिचुएशन में स्थिति, ठीक है, सिचुएशन को खुद के पर्सपेक्टिव से, और वो उस सिचुएशन को समझ सकते हैं. द नेक्स्ट सब स्टेज इन पियागेट्स pre-operational cognitive development stage is the intuitive thought substage, which spans ages 4 to 7 years. Children in the sub-stage of development learn by asking questions such as why and how come. Piaget labeled this intuitive thought because he believed that children at this stage tend to be so certain of their knowledge and understanding that they are unaware of how they gain this knowledge in the first place. These children show centration. They focus on one characteristic of object and base their decisions or judgments on that only. Next up stage जो पियागेट्स के प्री ऑपरेशनल कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज में वो क्या है, इंट्यूटिव थॉट सब स्टेज, जिसमें जो बच्चे होते हैं वो 4 से 7 वर्षीय होते हैं. ये जो बच्चे होते हैं इनका जो सब स्टेज होता है डेवलपमेंट का, उसमें बच्चे कैसे सीखते हैं, क्वेश्चन पूछ करके. आखिर ये हुआ तो हुआ क्यों, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस प्रकार से ये क्वेश्चन करते हैं. पियागेट ने इसे इंट्यूटिव थॉट क्यों लेबल किया है, क्योंकि उनका मानना था, उनका मत था, उनका विश्वास था कि जो बच्चे होते हैं इस स्टेज के, उनका जो नॉलेज होता है, उनका जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो उससे जागरूक नहीं होते, मीन्स वो उससे रूबरू नहीं होते और उनको नहीं पता चल पाता कि वो जो भी फर्स्ट प्लेस में उन्होंने जो नॉलेज गेन किया वो कहाँ से आया. ये जो बच्चे सेंट्रेशन शो करते हैं और वो फोकस करते हैं किसी एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑब्जेक्ट पे, जो कि उन्हें डिसीजन या फिर जजमेंट करने में हेल्प करता है. ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड, चिल्ड्रंस ability to understand, process and to produce language also improves rapidly. There is a language explosion between 3 and 6 years. At age 3, their spoken vocabularies consist of roughly 900 words. By age 6, spoken vocabularies expand dramatically to anywhere between 8,000 and 14,000 words. इस एज में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनके पास एक बेटर एबिलिटी हो जाती है कि वो किसी भी चीज़ को समझ सके, उसको प्रोसेस कर सके और लैंग्वेज को प्रोड्यूस कर सके, रैपिडली इंप्रूव कर सकते हैं. इनके पास एक लैंग्वेज एक्सप्लोजन होता है. 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके पास लैंग्वेज का एक्सप्लोजन होता है. 3 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके पास जो वोकेबुलरी होता है उसमें रफली 900 शब्द होते हैं मात्र. वो 900 शब्द से ही बातचीत करते हैं. और जो वो 6 वर्ष के होते होते उनके पास ड्रामेटिकली उनके वोकेबुलरी में चेंजेस आ जाता है. इट मीन्स वो कहाँ वो 3 वर्ष के थे जब तो उनके पास बस 900 शब्द थे, अब वो जैसे ही 6 वर्ष के पास आए तो उनके पास 8,000 से 14,000 शब्द आ चुके हैं. एक ड्रामेटिकली एक्सपैंड हो गया उनकी वोकेबुलरी में. As children move beyond using two-word sentences, they start to learn and understand grammar rules. Beyond growing their vocabularies, young children start expanding their ability to use different forms of words. Example, irregular verbs such as she brought rather than she brought. They also begin to form more complex sentences. जैसे जैसे बच्चे 2-word sentences को यूज करना सीखते हैं तो वो उसी टाइम ग्रामर के रूल्स को समझना और सीखना स्टार्ट कर देते हैं. वो अपने वोकेबुलरी को ज़्यादा ग्रो करने से पहले जो यंग चिल्ड्रन होते हैं वो अपने एबिलिटी को एक्सपेंड करते हैं ताकि वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स के यूज़ को समझ सके. जैसे कि इरेगुलर वर्ड्स क्या है, शी ब्रॉट, उसने लाया, वो ये यूज़ नहीं करेंगे शी ब्रैंग, वो क्या यूज़ करेंगे, शी ब्रॉट. और ये वो समय होता है जब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को फॉर्म करना सीखते हैं. कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन मिडल चाइल्डहुड. अब हम लोग देखेंगे मिडल चाइल्डहुड में किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है कॉग्निटिव. Children at the middle childhood level are full of curiosity and are keen to explore the environment. Memory and conceptual knowledge improve, facilitating logical thinking beyond the immediate situation. Children can also engage in aesthetic activities such as music, art, and dance, and develop hobbies of their own. इस दौरान जो बच्चे मिडल चाइल्डहुड के जो बच्चे होते हैं वो फुल ऑफ क्यूरियोसिटी, मीन्स इनके अंदर जिज्ञासा भरी हुई होती है और ये इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी रहते हैं. इनका जो मेमोरी और जो कंसेप्चुअल नॉलेज जो इम्प्रूव होता है
और साथ में इनका जो लॉजिकल थिंकिंग होता है, जो भी लॉजिकली सोचते हैं, वो फैसिलिटेट करता है एक इमीडिएट सिचुएशन के बियॉन्ड में। ये जो बच्चे हैं वो इनके अंदर एक एस्थेटिक एक्टिविटीज आता है, जैसे कि वो म्यूजिक से लगाव रखते हैं या आर्ट से लगाव रखते हैं, डांस उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, मीन्स ये सर्टेन काइंड ऑफ हॉबीज को अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं। ठीक है। इन पियागेट्स थ्योरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड आर एज फॉलोज। पियागेट्स के थ्योरी के अनुसार जो कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज है उन चाइल्डहुड के दौरान वो क्या क्या है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉजिकल प्रिंसिपल्स, बच्चे जो है वो इस समय लॉजिकल प्रिंसिपल को समझना स्टार्ट कर देते हैं। इम्प्रूवमेंट इन स्पैक्चुअल रीजनिंग, वो स्पैक्टियल जो रीजनिंग होता है उसमें वो इम्प्रूव करते हैं। लॉजिकल थिंकिंग लिमिटेड टू रियल एंड कॉन्क्रीट सिचुएशन, उनका लिमिटेड और जो कॉन्क्रीट सिचुएशन है उसमें वो रियल लॉजिकल थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। इन मिडिल चाइल्डहुड ईयर्स language development proceeds in many ways. More than just learning new words, children are acquiring more adult definitions of the words they know. They create relationships among words, understand synonyms and antonyms, and understand how prefixes and suffixes affect word meaning. मिडिल चाइल्डहुड ईयर्स में जो बच्चे उनके अंदर पूरे लैंग्वेज डेवलपमेंट प्रोसीजन होता है बहुत ही अलग अलग तरीक़ों में, और इन सब के अलावा वो नए नए शब्द सीखते हैं। बच्चे जो है वो जो शब्द सीखते हैं उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा डेफिनेशन क्रिएट करना चाहते हैं, और वो रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं किसके बीच में, जो शब्द उनके दिमाग में पहले से, और वो जो शब्द अगर प्रेजेंट में पड़े तो उसके वो क्या करेंगे, पहले वाले शब्दों का रिलेशन जोड़ने की कोशिश करेंगे। वो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को समझना स्टार्ट कर देते हैं कि सिनोनिम्स किसको बोला जाता है, एंटोनिम्स किसको बोला जाता है। साथ में ये जो प्रीफिक्स और सफिक्स है वो किस प्रकार से शब्दों में लगने पर शब्द के अर्थ को चेंज कर देता है, ये सभी बच्चे इस समय में समझना स्टार्ट कर देते हैं। मीन्स वो लगभग समझ भी गए होते हैं और कुछ बच्चे जो है वो समझना स्टार्ट करते हैं। नाउ हियर इज योर इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस 10.2, ट्राई टू सॉल्व बोथ ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल, चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर अप होगा। तब तक के लिए इस चैप्टर का इन-टेक्स्ट क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें और साथ ही साथ इस चैप्टर को पढ़ने और समझने का प्रयास करें। That's all for today. Thank you everyone.